प्रेम क्या होता है? प्रेम मन की परम पवित्र निर्मल भावना होती है। प्रेम तो एक एहसास मात्र होता है जो दिल और दिमाग दोनों को हिला देता है। प्रेम दिमाग से नहीं, दिल से होता है। प्रेम ना दिखता है, ना प्रेम को उजागर किया जाता है। प्रेम करने वाला स्वयं जलता है और दूसरों को शीतलता प्रदान करता है। दूसरों की खुशियों में सुख पाना ही प्रेम होता है। प्रेम में ना कामना होती है, ना स्वार्थ होता है। मन को लुभाने वाली, मन को मोहित करने वाली वस्तु की प्राप्ति के लिए तड़पना प्रेम नहीं होता है। दूसरों का सुख देखकर मन में आनंद भर जाना ही प्रेम होता है। निस्वार्थ दूसरों का हित करना ही प्रेम होता है। प्रेम के नाम पर कुछ प्राप्त करने की चाहत, कुछ प्राप्त करने की मन की तड़प प्रेम नहीं होता है, वह तो आकर्षण मात्र होता है। प्रेम तो दिलों को जोड़ने वाली प्राकृतिक तरंगे होती है। प्रेम ना रोग होता है, ना भोग होता है। प्रेम में ना चाहत होती है, ना राहत होती है। प्रेम तो एक लगन होती है जो मधुर व्यवहार की प्रेरणा देती है। आशिकी और दीवानगी प्रेम नहीं होता है, वह तो स्वार्थ पूर्ति आत्मसमर्पण होता है। वासना की तड़प प्रेम नहीं होता है। मीठे और मधुर बोलकर दूसरों को आकर्षित करना प्रेम नहीं होता है। प्रेम की परिभाषा एक होती है, लेकिन अनुभव अलग अलग होते हैं। प्रेम मन और शरीर दोनों को ऊर्जा देता है, आत्मबल देता है। मन का आकर्षण शरीर को थकान देता है। प्रेम तो स्वार्थ से परे होता है। प्रेम तो आत्मा से होता है। मन और दिमाग से होने वाला आकर्षण होता है। आकर्षण को नियंत्रित किया जा सकता है, प्रेम पर कोई नियंत्रण नहीं होता है। आकर्षण में क्षणिक आनंद मिलता है, प्रेम में परम आनंद मिलता है। मन चंचल होने के कारण आकर्षण जल्दी होता है और जल्दी खत्म भी होता है। प्रेम अनंत होता है, जिसका कोई अंत नहीं होता है। आकर्षण कुछ समय के लिए होता है, प्रेम अनंत काल तक आनंद देता है। रंग, रूप, शब्द, स्पर्श से मोहित होकर आकर्षण होता है, प्रेम नहीं होता है। बाहर की सुंदरता पर मोहित होना आकर्षण मात्र होता है और आंतरिक सुंदरता पर मोहित होना प्रेम होता है। शारीरिक आकर्षण थोड़े समय का होता है। शारीरिक आकर्षण में वासना होती है और प्रेम में पवित्रता होती है। शारीरिक आकर्षण किसी एक पर केंद्रित नहीं रहता है, आज किसी के तरफ तो कल दूसरी तरफ। प्रेम समर्पण होता है, प्रेम त्याग होता है। आकर्षण मात्र स्वार्थ की भावना होती है, प्रेम निस्वार्थ भावना होती है। सच्चा प्रेम करने वालों को कोई विचलित नहीं कर सकता है। प्रेम तो जगत का आधार होता है, प्रेम तो जीवन का आधार होता है। प्रेम है तो जीवन में सुख शांति अपार मिलती है, परंतु आकर्षण ही प्रेम की पहली सीढ़ी होती है। आकर्षण की चरण सीमा खत्म होने पर प्रेम की शुरुआत होती है। आजकल प्रेम की परिभाषा ही बदल गई है। लोग आकर्षण को प्रेम समझने लगे हैं। किशोरावस्था में एक दूसरों के प्रति आकर्षण हो जाता है, प्रेम नहीं। आज लोग अपने प्रेम को उजागर करते हैं और कहते हैं, मुझे तुमसे प्यार है, तुम्हारे बिना मेरा दिल नहीं लगता है, मेरा दिल दुखता है, मुझे तुम्हारी याद आती है। कोई दूसरों के तरफ आकर्षित हो जाते हैं और उसको पाने की कोशिश करते हैं, उसको भी अपनी तरफ आकर्षित करने का प्रयत्न करते हैं। दोनों एक दूसरों से आकर्षित होने के बाद वह आकर्षण प्रेम में बदल जाए तो अच्छा होता है, नहीं तो वह आकर्षण खत्म होने पर जीवन भर दुख ही दुख उठाना पड़ सकता है। आज की परिस्थिति में लड़का लड़की एक दूसरों से आकर्षित होकर शादी ब्याह कर लेते हैं, बच्चे भी हो जाते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद आकर्षण कम हो जाता है।
तब दोनों दुखी रहते हैं। किसी का तो जीवन नरक बन जाता है। जिनका आकर्षण प्रेम में बदल जाता है उनका जीवन सुखी हो जाता है। धन्य है वह सच्चा प्रेम करने वाले और जीवन भर साथ निभाने वाले। एक बार प्रेम हो जाता है तो फिर कभी टूटता नहीं। सच्चे प्रेम में कभी दरार नहीं आती है। प्रेम तो मरने से पहले और मरने के बाद भी अमर रहता है। मैं प्रेम करता हूँ कहने मात्र से प्रेम नहीं हो जाता है। प्रेम करने वाला तो अपने प्रेम को कभी प्रकट करता ही नहीं। प्रेम वह शक्ति होती है कि पत्थर में भी जान भर देती है। प्रेम तो बिना बोले ही दूसरों के दिल को स्पर्श कर जाता है और दूसरे व्यक्ति को प्रेम का सुखद अनुभव होता है। प्रेम तो एक ईश्वर का रूप होता है। प्रेम करना और प्रेम को स्वीकार करना साधारण बात नहीं होती है। जगत में प्रेम के अनेक उदाहरण हैं। उनके नाम आज भी अमर है। राम लक्ष्मण का प्रेम, राम सीता का प्रेम, सत्यवान सावित्री का प्रेम, कृष्ण अर्जुन का प्रेम, नल दमयंती का प्रेम, मीरा कृष्ण का प्रेम आदि अनेक प्रेम के उदाहरण है। हमारे शास्त्रों के अनुसार ब्रह्मांड के सभी जीवों में अपनी आत्मा को देखना ही प्रेम होता है। प्रत्येक प्राणी में अपने स्वयं को देखना ही प्रेम होता है। आकर्षण तो शरीर से होने वाली एक रासायनिक प्रक्रिया होती है और प्रेम एक दैवीय प्रभाव होता है। जब सुंदर फूल हमें आकर्षित करते हैं इसका मतलब यह नहीं होता है कि हमको फूलों से प्रेम हो गया है। जब प्रेम पनपता है तो अहंकार टूटता है और अहंकार टूटने से सत्य का जन्म होता है। अहंकार शून्य हो जाना ही प्रेम होता है। प्रेम में श्रद्धा भर जाती है तो भक्ति बन जाती है। सच्चा प्रेम करने वाले एक दूसरों के लिए किसी भी हद को पार कर जाते हैं। जो हम पर विश्वास करते हैं, जो हमारा सम्मान करते हैं, जो हमसे सच बोलते हैं, जो हमारे लिए त्याग करते हैं, जो हमारी भावनाओं को समझते हैं, जो हमारे सुख दुख के साथी होते हैं, वह लोग हम पर प्रेम करने वाले होते हैं। प्रेम करने वाले अपनी दिल की बात, मन की बात कभी छुपाते नहीं। प्रेम करना गलत नहीं होता है, लेकिन प्रेम करने के लिए मजबूर करना, प्रेम के नाम धोखा देना गलत होता है। प्रेम मांगने की वस्तु नहीं होती है। जिसने मांगा उसको दे दिया। हमारे आचरणों से, अच्छे विचारों से, हमारे सद्गुणों से प्रभावित होकर लोग हमसे प्रेम करते हैं तो कोई द्वेष भी करते हैं। प्रेम तो प्राकृतिक वरदान होता है। बड़े किस्मत वालों को ही प्रेम मिलता है और उनके मन में प्रेम पनपता है। जगत में सच्चा प्रेमी तो ईश्वर से बढ़कर कोई नहीं। हमारे दिल में प्रेम भरा होगा तो प्रेम मिलेगा, नहीं तो प्रेम की आशा करना व्यर्थ होता है। प्रेम तो जीवन में सुख और आनंद भर देता है। मेरे भाई बहनों, तो चलो हम सभी प्रेम से मिलजुल कर रहे और जीवन का लाभ उठाए। हमारे विचार सुनने के लिए दिल से धन्यवाद। फिर मिलते हैं प्रेम के साथ। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।